वीके न्यूज़ का चुनाव कारवा इस समय ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में है और हम ग्वालियर के उस इटालियन गार्डन फूलबाग इलाके पर हैं जो ग्वालियर की गंगा जमनी तहजीब के लिए परिचित है, क्योंकि यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी, गोपाल मंदिर और मोती मस्जिद के रूप में कई धर्मों के धर्म स्थल आधे किलोमीटर की परिधि में मौजूद हैं, जो कि ग्वालियर की गंगा जमनी तहजीब का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय हमारे साथ रोज खाने रोज कमाने वाले लोगों के अलावा शिक्षित युवा बेरोजगार भी हैं। उनसे जानते हैं और चुनाव की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। क्या करते हो? पापड़ बेचता हूँ। किस तरह की सरकार चाह रहे हो? क्या लग रहा है चुनाव में? हमको तो कांग्रेस चाहिए। क्यों, कारण क्या है? अभी सब पार्षद जीता, मैं वही उसको मदद करेंगे हम तो बगल की बगल में। अच्छा करता है वो? हाँ, आप लोगों को सुविधा मिल रही है? सुविधा मिलती है, क्या क्या सुविधा मिल रही है? सब कुछ। आपको क्या लगता है, जैसे आप वोट कास्ट करते हैं तो क्या दिमाग में रहता है, क्या सोच करके आप वोट डालने जाते हैं? मैं जब भी वोट डालने जाता हूँ तो ये सोचकर वोट करता हूँ। मैं 2014 का जो चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, तो एक उम्मीद थी उस समय में देशवासियों में कि देश की राजनीति में कुछ बदलने वाला है, कि मोदी साहब ने विकास की बात करी थी, डेवलपमेंट की बात करी थी। लेकिन आज 5 साल बाद पूरी जनता जो कि उम्मीद थी, अब नाउम्मीद जैसी हो गई है। नाउम्मीद के साथ इस समय वोट कर रही है, क्योंकि इन्होंने उस समय जो मुद्दे उठाए थे, विकास के, शिक्षा में सुधार के, रोजगार के, उन सभी मुद्दों से भटका के अभी उन्होंने वही राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, मान जिन मुद्दों से देश का नुकसान हुआ है, फिर वही राजनीति, पुरानी तरह की राजनीति हो रही है हमारे देश में, जो कि नहीं होना चाहिए अभी। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? कांग्रेस के पास देखिए विकल्प तो अब ऐसा है कि अब विकल्प तो कोई ऐसा हमें दोनों ही पार्टियों में नज़र नहीं आ रहा कि जिससे कुछ देश का बदलाव होगा। एक विकल्प लगा था कि मैं केजरीवाल आए थे उस समय पे कि कुछ अलग करेंगे, लेकिन उनसे भी अब जो नाउम्मीद थी, उन्होंने भी वही जो सब कर रहे थे वैसा ही तो युवा मन जो है किस तरह का जनगण चाह रहा है, क्या लग रहा है? अभी कुछ यही चाह रहा है कि कुछ बदलाव हो देश में, लोग में जिस तरह की राजनीति हो रही है वैसी ना हो। हम ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, सब लोग ये जो चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, ग्वालियर के मुद्दे बिल्कुल गायब नहीं लग रहे हैं आपको चुनाव में? बिल्कुल गायब लग रहे हैं ना। आज ग्वालियर के अगर पास में चला जाए तो जिधर सोपोर के लिए एक ट्रेन जाती है, वो ट्रेन आज भी वही ट्रेन है, कोई साधन नहीं है सोपोर तक के लिए। मैं वहाँ सोपोर का रहने, मेरे विजयपुर में देखे आज तक रोड नहीं बनी है। इधर से आप मोहना से रोड जाती है उधर। तो 70 साल 60 साल इन्होंने भी शासन किया, फिर किस पे चुने आखिर? मतदाता जाए तो जाए कहाँ, क्या लगता है? अब सब लोग, मेरे को तो यही लगता है राजनीति सब लोगों के लिए एक बिजनेस है, तो ये बिजनेस ना करें। कोई राजनीतिक है जो देश की आज़ादी के समय पर जैसा हुआ था वैसा हो, मैं तो ये चाहता हूँ वैसा कोई निकल के आए। अभी तो नाउम्मीद है सभी देशवासियों को, वोट डाल रहे हैं लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। नाम क्या आपका? विनोद दोनावत। विनोद ने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति जो है वो इस समय बिजनेस हो गई है। आपका नाम क्या है? अनिल पांडे। अनिल जी, आपके दिमाग में वोट डालने जाते हैं तो क्या तस्वीर रहती है? मेरे दिमाग में यही तस्वीर रहती है कि हमेशा देश का विकास हो, और विकास हो ही रहा है। अभी तक तो मोदी जी ने जो किया है, डिजिटल इंडिया बना दिया अपने को, और धीरे धीरे और बढ़ा ही रहेंगे। नोटबंदी की, वो बहुत अच्छा किया था उन्होंने, और भी अच्छा करेंगे आने वाले फ्यूचर में। इस बार भी मोदी जी को ही मिलेगा वोट अपनी तरफ से। हमारा मुद्दा ये क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हमारे 50 साल से सांसद रह रहा है, योगानंद सरस्वती रहे, रामलखन सिंह रहे, अशोक अग्रवाल रहे, भागीरथ रहे, बनीले से कोई विकास नहीं के शकल सुनना नहीं दिखाने की उन्होंने। बीजेपी के 25-40 साल के राज्य में कोई विकास नहीं करा। क्या लहर है, क्या हुआ है? हमारा विकास, हमारे लहर तो कांग्रेस आए वो विकास करेगी, हमको यही चाहते हैं। आपका नाम क्या है चाचा? नसीर। क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो ये लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए सत्ता में। कारण क्या है, सब परेशान है, तरह तरह गरीब जनता बिल्कुल मर रही है। मंत्री अपने क्षेत्र इधर कोई भी कंप्लेंट करिए, कोई सुनवाई नहीं होती है। भ्रष्टाचार कुछ नहीं है जिले में, कुछ नहीं है। कुल मिलाकर जिला पिछड़ा हुआ चल रहा है। गुंडागर्दी ज्यादा है, व्यापारी वर्ग लूट खसाट मची है। आपका नाम क्या है? माटे साहब, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की सरकार चाहते हो? वैसा ठीक है, जो पहले चल रही थी वैसे नहीं चल चक्कर जाना। देखो बेरोजगारी कितनी फैली हुई है, कोई उद्योग डलवाया जाए तो चलो जे आदमी को आगे भाई मतलब रोजगार मिला, ये चक्कर है। ग्वालियर में मुख्य समस्या क्या लगती है आप? भाई यही है ना, गरीबी भुखमरी, और क्या है, बस जगह लूटामारी हो रही है। उस वजह से अपराध कितने बढ़ गए? बढ़ेंगे बढ़ेंगे, मतलब भाई जब शिक्षक होगा आदमी, मतलब रोज मिलेगी आदमी को, तो क्या मतलब है, क्यों करेगा दर बदर? तो क्या दिमाग में है आपके, किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए? कि ये बेचारे बेरोजगार हैं, इनको नौकरी कहीं ना कहीं तो कम से कम मिलनी चाहिए।
तो ये पूरे चुनाव प्रचार में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ये वाले मुद्दे। करना और क्या मजा तो यही प्रोग्राम तो है और क्या। अब देखो पानी समझ देखो आप टैंकरों से होती पूरी, अब क्या करें उसको। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो मतदाता के मन में है वो बात अब निकल कर आ रही है कि वाकई में जो चुनाव है उसमें आम जनता के जो मुद्दे हैं वो हाशिए पर हैं और राष्ट्र प्रेम, देश और धर्म ये जो है ये हावी हो रहा है। लेकिन आम मतदाता आज सड़क, पानी, बिजली और बेरोजगारी के कारण बढ़ते अपराध से त्रस्त है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील चौहान है साहब। सुनील जी, आप किस तरह की सरकार देख रहे हैं? ये मोदी जी की सरकार में वास्तव में दम है। बेरोजगारों के जो मानो को बेरोजगारी पूरी जो मानो के अच्छी तरह से बेरोजगार बिल्कुल भूखे प्यासे रोडों पे भीख मांग रहे हैं। कोई कहने मतलब बराबर काम नहीं हो रहा है साहब। तो क्या चाहते हैं आप? अब विकल्प क्या है? विकल्प अपना यही है कि कहने मतलब मजदूरों को नौकरियाँ मिलें, आदमियों को जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनको छोटा मोटा जो मानो का कहीं ना कहीं प्लाट वगैरह ऐसी चीज़ें मिले साहब। और कुछ भी अपना तो यही है कि सरकार तो कह रही है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना भी लाए हैं, गरीबों के लिए आयुष्मान की योजना लाए हैं, इस तरह की बातें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा कहीं दिखती है आप? अभी तक किसी को नहीं मिली है साहब। कोई भी शिक्षित नहीं है अभी तो, किसी को कुछ भी नहीं मिला साहब। तो अब क्या करेंगे आप? जब वोट डालने जाएंगे तो क्या रखेंगे दिमाग में? भाई अपना तो यही है कि आपके मोदी जी को आना चाहिए और मोदी जी वास्तव में विकास कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, इन बातों से ये तो साफ हो रहा है कि चुनाव जो है जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, जैसे जैसे ईवीएम की तरफ मतदाता की उंगली पहुंचने वाली है, उसके साथ ही ऐसा लगता है कि अब उनके मन की बात कुछ स्तर पर निकल कर आ रही है। और जो लोकतंत्र बनाता है वो अंतिम छोर का आम आदमी ही लोकतंत्र का रचना करता है। ऐसी स्थिति में ये कहना अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। TN मनीष, वीके न्यूज़, ग्वालियर।